हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु, इसी जो टॉपिक वाइज हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग क्या है हल करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ सभी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है कि व्यक्ति चाहे जिस प्रकार का आहार ग्रहण करे, परंतु आहार के तत्व व्यक्ति के शरीर के उपयोग में तभी आते हैं जब उनका समुचित पाचन हो जाता है। भोजन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है। शरीर में प्रतिरक्षण दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं। इसमें कहा गया है कि जैसे व्यक्ति आहार तो ग्रहण करता है, लेकिन क्या होता है कि उनका पाचन क्रिया ठीक तरीके से होना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन कर रहा है उसका पाचन क्रिया ठीक तरीके से होना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो सके। और शरीर को अगर प्रतिरक्षा कर रहा है भोजन, तो ये कितने तरीके से, दो तरीके से क्रियाएं करता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो यहाँ पे बताया कि पहले बाह्य जो क्रियाएं हैं चलना, दौड़ना, बोलना आदि के लिए है, और आंतरिक जो क्रियाएं हृदय की धड़कन, पाचन तथा श्वास की क्रियाएं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि भोजन के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। आंतरिक और बाह्य क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती हो, तो हम क्या करते हैं, भोजन के माध्यम से लेते हैं। तो भोजन के माध्यम से अगर हमारा भोजन हम कर रहे हैं, तो पाचन क्रिया अगर अच्छे तरीके से हो रहा है, तो प्रॉपर तरीके से हमें ऊर्जा मिलेगा। तो देख लेते हैं पाचन क्या है। अविलेय ठोस भोजन को पचाकर उसको घुलनशील एवं अवशोषणी अवस्था में बदलना तथा अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना पाचन है। पाचन का क्या कार्य है कि जो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन जो खाते हैं पचाकर उसे घुलनशील बनाता है, उसे अवशोषित अवस्था में बदलता है और उसे पचने योग्य बनाता है। जो अपचे भोजन होते हैं, जैसे जो हमारा जो खराब मटेरियल होता है, वो क्या होता है कि हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है पाचन के माध्यम से। क्या है पाचन, वही पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र क्या होता है, जो अंग पाचन क्रिया में सक्रिय रहते हैं, जो अंग हमारे पाचन क्रिया में सहयोग कर रहे हैं और सक्रिय हैं, वे सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। इनके प्रमुख 3 क्रियाएं होती हैं। पहला है कि भोजन का पाचन, दूसरा है भोजन का अवशोषण तथा स्वांगीकरण, और जो तीसरा है विकार का विसर्जन। तीसरा क्या है, विकार का विसर्जन। आगे देख लेते हैं कि पाचन तंत्र से संबंधित अंग कौन कौन से आते हैं। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग पाचन नाल है, जो कि लगभग 9 मीटर की लंबाई होती है। यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक समाप्त होती है। आहार नाल के प्रमुख 5 भाग होते हैं। वह कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं इसके बारे में। पहला क्या है, मुंह है। मुख जिसे कहते हैं दांत, लाल ग्रंथियां तथा जीवा, क्या है उसका सहयोग होता है। मुंह के द्वारा क्या है, लार है, दांत है, जीवा, ये सभी का प्रयोग होता है। दूसरा है कि ग्रसनी तथा ग्रास नली, और तीसरा है आमाशय, और जो चौथा है छोटी आंत या क्षुद्रांश कहा जाता है। बड़ी आंत, पांचवा है बड़ी आंत या वृदांत कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि जो हमारा रेक्टम है, ये बड़ी आंत या वृदांत में रेक्टम की बात कही गई है, मलाशय की। आगे बताया गया कि इन 5 अंगों के अतिरिक्त और कुछ ऐसे सहायक अंग भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं आहार नाल, पाचन नाल के बाहर स्थित है, किंतु पाचन क्रिया में इसका महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि अग्रलिखित है। आगे देख लेते हैं क्या है। पहला यकृत है, लीवर, पित्ताशय है, गाल ब्लैंडर है, और तीसरा हमारा क्या है, अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, चौथा प्लीहा या तिल्ली, स्प्लीन जिसे कहते हैं। आगे देख लेते हैं, मुख की बातें हो रही थी, यहाँ पे मुख का पॉइंट है, इसके बारे में समझ लेते हैं। मुख क्या है, पाचन क्रिया का जो प्रारंभ होता है मुख से होता है। इसमें जो 2 जबड़े होते हैं, जिसमें दांत व दाढ़ी रिसा से जमी रहती हैं। दोनों जबड़े के मध्य एक गुहा होती है, जिसे मुख गुहा कहती हैं। इसकी निचली सतह पर गुलाबी रंग की जीभ होती है। इसके ऊपर नन्हे नन्हे दाने होते हैं, जिनको स्वादानुकूर कहते हैं, जो कि नमकीन, खट्टे, मीठे व कड़वे रसों का अनुभव करते हैं। भोज्य पदार्थों को मुख में ले जाने तथा उनको पाचन योग्य बनाने में होस्ट का भी अपना विशेष स्थान है।
मुख के भीतरी त्वचा के स्थान पर एक श्लेष्मा झिल्ली व लार ग्रंथियां 6 रहती हैं, जिससे एक रसदार चिकना पदार्थ श्लेष्म स्रावित होता है, जो भोजन को चिकना बनाता है तथा भोजन आसानी से फिसलता हुआ ग्रसिका में चला जाता है। श्लेष्म भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी मार डालता है। दांत यह भोजन को पीसने, काटने व चबाकर बहुत बारीक कणों में विभक्त कर देते हैं। मानव शरीर में जो दो प्रकार के दांत निकलते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्थायी अथवा अस्थायी। स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बताया गया। दूध के दांत यह संख्या में 20 होते हैं तथा बालक में 6 से 7 माह में होने पर निकलना आरंभ हो जाते हैं। 2 से 2.5 वर्ष की आयु पे पूरी तरह से दांत आ जाते हैं। ये था आपका अस्थायी के अंतर्गत। और यहाँ पे आते हैं स्थायी के अंतर्गत, स्थायी अथवा अन्न के दांत। तो 6 से 7 वर्ष का होने पर स्थायी दांतों की जड़ें बढ़ने लगती हैं तथा अस्थायी दांतों को आगे ढकेलती है। यह संख्या में दाढ़ें मिलाकर कुल 23 होते हैं और 32 होते हैं। मानव का दंत सूत्र कृदनक है। कृदनक क्या है? तो क्या है? इंसाइजर है, यहाँ पे 2/2 दिया है। रदनक है आपका कैनाइन 1/1 दिया है। पुढ़ चवर्णक जो होता है प्रीमोलर 2/2 दिया है। ऊपर नीचे के यहाँ पे पोर्शन बताया गया है इस तरफ बटे में। और चवर्णक जो होता है मोलर आपका 3 ऊपर 3 नीचे है, बराबर 8 ऐसे करके ऊपर 8 और 8 नीचे गुणे 32, यहाँ पे 2 करके 32 बता दिया गया है। दांतों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है? दंत शिखर, दंत ग्रीवा, दंत मूलक। ये 3 भाग होते हैं दांत के। कौन कौन से? दंत शिखर, दंत ग्रीवा व दंत मूलक। दंत मूल दांत अंदर से खोखला होता है, जिसमें मज्जा पल्प भरा हो रहता है, जिसमें रक्त नलिकाएं, लसिका नलिकाएं तथा तंत्रिकाएं होती हैं। आगे पॉइंट देख लेते हैं। ग्रसनी तथा ग्रासनली क्या है? मुंह के एकदम पीछे ग्रसनी अथवा अर्थात गला होता है, जो कि कीप के आकार की भांति होता है। आगे देख लेते हैं कि भोजन मुख के उपरांत ग्रसनी से होता हुआ सक्रिय नली में पहुंचता है। यह लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा ग्रास नली श्वास नली के पीछे स्थित रहते हुए आमाशय तक फैली होती है। मुंह से भोजन अच्छी तरह चबाया हुआ ग्रास नली में जब भोजन ग्रसनी में से निकलता है तो यह आशंका होती है कि भोजन का कुछ अंश कहीं श्वास नली में न चला जाए। श्वास नली पर एक ढक्कन लगा होता है, जिसे घाटी कहते हैं। जब भोजन निगला जाता है तो यह श्वास नली को बंद कर देता है। आगे पॉइंट है कि आमाशय को समझ लेते हैं, जो स्टमक के बारे में बताया गया है। यह एक क्या है? मशक के आकार का 24 से 25 सेंटीमीटर लंबा था 9 सेंटीमीटर चौड़ा मांसपेशी से बना खोखला अंग है, जिसमें ग्रासनली का अंतिम सिरा संबंधित रहता है। इसमें हृदय द्वार तथा पाइलोरिक द्वार होता है। पाइलोरिक द्वार और पूछा जाए हृदय द्वार किसमें पाया जाता है, तो आमाशय के भाग में पाया जाता है। आगे के आमाशय की भीतरी भित्ति में 4 परतें पाई जाती हैं। तो पहला जो परत है वो कौन सा है? पेरिटोनियम है। तो पेरिटोनियम के बारे में बताया गया है। यह बाहरी परत है जो चिकनी व तनी होती है। इसमें एक तरल सा पदार्थ बनाने वाली कुछ नन्ही ग्रंथियां होती जो इस परत को तर व मुलायम रखती हैं। सेकेंड है पेशी परत। यह 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य मांसपेशी की परत और दूसरा है गोलाकार या वृत्ताकार मांसपेशी की परत, और तीसरा है सबश्लेष्मिक झिल्ली और चौथा है श्लेष्मिक परत। आगे देख लेते हैं कि आमाशय भित्ति की पेशियों की संकुचन और विवचन क्रिया से भोजन पीसकर लेई के समान हो जाता है। इसे काइम कहते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? संकुचन और विवचन की क्रिया होने के दौरान भोजन क्या है? पीसकर लेई के समान हो जाता है, वह काइम कहा जाता है उसे। श्लेष्मिक झिल्ली में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, जिनसे एक रस स्रावित होता है, जो कि प्रोटीन की पाचन क्रिया में सहायता पहुंचाता है। इस रस को जठर रस या आमाशयिक रस कहते हैं। इस रस में HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 2 एंजाइम्स पेप्सिन तथा रेनिन होते हैं। आगे है कि छोटी आंत या क्षुद्रांश स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? आगे देख लेते हैं कि छोटी आंत की जो लंबाई है 6 मीटर की लगभग नलिकाकार रूप में होती है। यह आमाशय के निचले भाग से आरंभित होकर
आरंभ होकर उदर के नीचे दाईं ओर बड़ी आंत से मिल जाती हैं। छोटी आंत के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है प्रथम ग्रहणी है, जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसी में यकृत और अमाशय के रस आकार आंशिक रूप से बचे भोजन में मिल जाते हैं तथा पाचन क्रिया को पूर्ण बनाते हैं। तथा दूसरा भाग क्षुद्रांश जो होता है या इलियम कहते हैं, उसे कुंडली के समान गुदा अमाशय में पड़ा रहता है। आगे देख लेते हैं बड़ी आंत, जिसे विहदांत कहते हैं। यह लगभग 2 मीटर लंबी तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। छोटी आंत आशेष आहार नाल बड़ी आंत का निर्माण करती है। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, सीकम है, कोलन है और मलाशय है। तो सीकम देख लेते हैं। यह बड़ी आंत का पहला भाग है, जो लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा, 7.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, थैली की संरचना जैसी होती है। लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय कड़ी तथा बंद नलिका निकलती है, जिसे वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं। जो कोलन है, कोलन क्या कह रहा है कि यह लगभग 1.5 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर तथा लंबी तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ी यू आकार की रचना है, जो छोटी आंत को घेरे रहती है। इसका एक सिरा नली के रूप में दाईं और ऊपर की ओर चढ़ता है तथा द्वितीय सिरा पृथ्वी के समांतर तथा तृतीय सिरा नीचे की ओर उतरता है। आगे है मलाशय। रेक्टम क्या है, लगभग यह 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर होती है। बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। भोजन का जो अंश बचता, यहाँ पे क्या है कि अंश पच नहीं पाता है, वह यहाँ पे मल के रूप में एकत्रित हो जाता है। वह मल त्याग की इच्छा करने पर मलद्वार द्वारा बाहर निकल जाता है, जो रेक्टम के अंतर्गत यह कार्य होते हैं। आगे है जो लिवर, हृदय, यकृत के बारे में बताया गया। मानव शरीर की सर्वाधिक भारी ग्रंथि है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर वजन होती है। इसका वेट कितना होता है, 1.5 किलोग्राम। आगे है कि भूरे लाल रंग के उदर के ऊपर मध्यपट के नीचे पसलियों के पास स्थित ग्रंथि यकृत में रुधिर दो मार्गों द्वारा आता है। पहला यकृत धमनियाँ, दूसरा है यकृत निवाहिकार शिरा और तीसरा है यकृत शिराएँ। तो देख लेते हैं यकृत धमनियाँ क्या है, 2 है, जो शुद्ध रक्त लाने वाली होती तथा महाधमनी की शाखाएं हैं। यकृत निवाहिका शिरा क्या होता है, इससे क्या है कि रुधिर आहार नाल के विभिन्न भागों में आता है। यकृत शिराएँ क्या है कि यह यकृत से अशुद्ध रक्त बाहर ले जाती है। यकृत के नीचे की ओर पास में ही एक छोटी थैली पित्ताशय है। यकृत में बनने वाला पित्त बाइल जूस जिसमें इकट्ठा रहता है, जो यकृत में कई छोटे छोटे नलिका द्वारा इसमें आते हैं। आगे देख लेते हैं यकृत के कार्य क्या कौन कौन से हैं। यह पित्तरस स्रावित करता है, जिसकी सहायता से लाइपेज वसा को वसी अम्ल में ग्लिसरॉल में विभक्त करता है। क्या करता है, जो पित्तरस स्रावित होता है वह उसकी किसकी सहायता, लाइपेज वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में विभक्त करता है। सेकेंड है पाचन नली में जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है तो प्रतिहारणी शिरा द्वारा यकृत में जाकर ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता तथा आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। थर्ड है कि रक्त में जो हानिकारक पदार्थ यकृत में आ जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। यह रक्त के लाल कणों का निर्माण करता है। यह था यकृत के प्रमुख कार्य। ये देख लेते हैं पित्ताशय। पित्ताशय के बारे में देख लेते हैं। यह यकृत के पीछे भाग से चिपकी नाशपाती की भांति एक छोटी थैली होती है। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग 40 औंस पित्त प्रतिदिन तैयार होता है। यकृत में यदि पित्त का आधिक्य हो जाता है तो उसे पित्ताशय में संचय हेतु भेज दिया जाता है। पित्त रस क्षारीय हो जाता है। इसमें 97 से लेकर 98% जल और 3 से लेकर 1.5% ठोस पदार्थ जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारोकोलेट, पित्त वर्णक आदि पाए जाते हैं। अग्नाशय या क्लोम क्या है, पैंक्रियाज, इसके बारे में देख लेते हैं। यह लगभग 14 सेंटीमीटर लंबी तथा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी आमाशय के नीचे तथा यकृत के पीछे एक छोटी सी ग्रंथि है। यह छोटे खोखले पिंडकों का बना होता है, जिसमें एक प्रकार का रस बनता है, जिसे अग्नाशय या पैंक्रियाज क्लोम कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्लीहा या तिल्ली। यह क्या है, क्लोम ग्रंथि के दाहिनी ऊपरी किनारे पर लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी सेम की आकृति की एक ग्रंथि है। इस ग्रंथि का वजन लगभग 375 ग्राम तथा रंग बैंगनी होता है। यह नई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण था पुरानी बेकार लाल रक्त कणिकाओं का विघटन करती हैं। यह एक आयातिक ग्रंथि के रूप में है। अब आगे देख लेते हैं कि मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक रस तथा उनका प्रभाव क्या क्या है। यहाँ पे एक तरफ दिया है उद्गम स्थान, पाचक रस,
और रस में उपस्थित एंजाइम कौन कौन से हैं, क्रिया करने के माध्यम कौन कौन से, अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ मुख लार ग्रंथियाँ जो है यह क्या, इसका पाचक रस लार होता है। रस में उपस्थित जो एंजाइम होता है टाइलिन और म्यूसिन होता है। क्रिया करने का जो माध्यम होता है यह क्षारी के माध्यम से करता है। जो अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे, तो यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और सेकेंड है कि यह भोजन को चिकना बनाता है और चबाने में मदद करता है। अब आगे देख लेते हैं कि आमाशय या जठर ग्रंथि क्या कार्य है। इसका स्थान आमाशय या जठर ग्रंथि में होता है। और ये जो इसका पाचक रस होता है आमाशय या जठर रस होता है। और इसका जो एंजाइम नमक का अम्ल HCl होता है, जो कि पेप्सिन और रेनिन होते हैं। क्रिया क्या करता है, अम्लीय में करता। अभिक्रिया क्या है कि हानिकारक कीटाणुओं को मारने और क्षारीय माध्यम को उदासीन कर अम्लीय बनाने का काम करता है। प्रोटीन्स को पेप्टोन में बदलना है, दूध को दही में बदलना है। ये सभी क्रियाएं क्या आमाशय या जठर ग्रंथि के अंतर्गत होता है। आगे देख लेते यकृत। यकृत क्या है कि पित्तरस स्रावित करता है और इसमें कोई कार्य नहीं, एंजाइम नहीं पाया गया है और न इनके कोई माध्यम है। और इनका जो कार्य अभिक्रिया है अम्लीय माध्यमों को उदासीन कर क्षारीय बनाना होता है। अग्नाशय का बात कहा गया, यहाँ पर अग्नाशयिक रस का स्रावन होता है। और यहाँ पे एमाइलैप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये सभी एंजाइम हैं। क्रियाएं यहाँ पे सभी क्षारीय होते हैं। और जो अभिक्रिया होता है कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने का और प्रोटीन प्लस पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलने का और वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरीन में बदलने का कार्य होता है। आगे देख लेते हैं पांचवा जो पॉइंट है छोटी याद। छोटी याद क्या है कि यहाँ पे आत्ररस का प्रस्रावन होता है। और यहाँ पे एंजाइम जो है इरेप्सिन है, एंटोकाइनेज है और एंजाइम्स है और लैक्टेज है, माल्टेज है, इन्वर्टेज है। ये सभी एंजाइम्स हैं। इनके कोई क्या है एक माध्यम नहीं है। क्या है पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलना, निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलना, शर्कराओं में डाइसैकराइड को ग्लूकोज में बदलना। ये सभी क्या है इनकी अभिक्रिया हैं। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आहार के कौन से तत्व सीधे रक्तवाहिनियों द्वारा शोषित हो जाते हैं तथा इनमें किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, वसा है। इसका आंसर क्या होगा, खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन की पाचन क्रिया से संबंधित ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पाचन रस में उपस्थित होता है तथा किसी पदार्थ विशेष तथा वातावरण पर ही अपना क्रिया करता है। तो क्या कहलाता है, पाचक रस है, एंजाइम, हार्मोन से, एंजाइम इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम क्या है कि भोजन की पाचन क्रिया से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह किसी विशेष प्रकार पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना किसी अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी एंजाइम के अंतर्गत आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ, टांसिल ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं। तो यह गल तुंडिका स्तंभ के मध्य दोहरे फोल्ड में स्थित होती हैं। तीसरा सही होगा, सी वाला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत मज्जा में क्या भरा रहता है। तो रक्त नलिकाएं भी भरा रहता है, तंत्रिकाएं भी होती हैं और इसमें लसिका नलिकाएं भी होती हैं। तो अस्थि मज्जा में ये सभी पाए जाती हैं। डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है कि स्वर यंत्र या लैरिंक्स कहाँ स्थित होता है। तो यह ग्रसनी के निम्नतम भाग में स्थित होता है। सी इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉन्सिलाइटिस होने पर हमारे शरीर की कौन सी क्रिया प्रभावित होती है। तो कौन सी क्रिया प्रभावित, गले में दर्द होता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, भोजन में परहेज करना पड़ता है, नाक, मुख और गले के संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। इसका आंसर डी होगा, नाक, मुख और गले के संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिनोइड क्या है। तो यह क्या है, यह एक लसिका ऊतक है जिसकी वृद्धि हो जाने पर पश्च नासाद्वार अवरुद्ध हो जाता है। क्वेश्चन है कि क्रमाकुंचन किसे कहते हैं। तो आत की लहरी गति जिसमें पेशियों का संकुचन एवं फैलाव होता है उसे क्रमाकुंचन कहते हैं। सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइम क्या है। तो काइम क्या है, तो काइम का काम है कि संकुचन एवं विमोचन क्रिया द्वारा आमाशय भित्ति में भोजन का लेयी का रूप लेना। यह काइम के अंतर्गत आता है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है। तो लाइपेज एंजाइम किस पे क्रिया करता है। तो लाइपेज एंजाइम हमारा वसा पे क्रिया करता है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन्स किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है।
तो इंसुलिन हार्मोन्स मधुमेह की बीमारी में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि रेनिन एंजाइम कौन से रस पाए जाते हैं। रेनिन एंजाइम कौन से रस में पाया जाता है, तो जठर रस में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना औंस तैयार होता है, तो 20 का आंसर होगा 40 औंस तैयार होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिपेरिन क्या है, तो हिपेरिन का काम है कि यह पित्तरस द्वारा स्रावित एक पदार्थ है जो रक्त को जमने से बचाता है। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में ऐसा कौन सा क्षारीय पदार्थ होता है जो पक्वाशय में आए अम्ल को उदासीन करने का काम करता है, तो इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग जो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, तो क्या है, यकृत है। 20 का आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय के दाईं ओर वाले निचले छोर को कहते हैं, तो क्या पाइलोरिक द्वार कहते हैं। सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत के भीतरी खोखले भाग में क्या भरा रहता है जिसके नष्ट होने पर दांत नष्ट हो जाता है, तो मज्जा भरा होता है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि मुखलार ग्रंथियां होती है, तो पैरोटिड ग्रंथि क्या है, मुखलार ग्रंथि होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर रस किस पौष्टिक तत्व के पाचन क्रिया में सहायता पहुंचाता है, तो ये क्या है कि जठर रस किस पौष्टिक तत्व की पाचन क्रिया में सहायता पहुंचाता है, तो प्रोटीन्स में सहायता पहुंचाता है। आगे क्वेश्चन है कि आंत के किस भाग में एक लंबी सकरी नली पाई जाती है जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं परंतु उसके बढ़ जाने पर ऑपरेशन द्वारा उसको निकलवाना पड़ता है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा इसका आंसर, तो सीकम होता है। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि आमाशय के किस परत में नन्ही नन्ही ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि उसकी परत को चिकना बनाती हैं, तो यह क्या किसके अंतर्गत होती हैं, तो यह पेरिटोनियम के अंतर्गत आती हैं। यह क्या है कि उसकी परत को चिकना बनाती हैं। सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में एक अम्ल पाया जाता है जो कि प्रोटीन के पाचन व सूक्ष्म हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, तो आमाशय के अंतर्गत आता है। ऐसी जो जीवाणु होती है सूक्ष्म हानिकारक वो आमाशय में पाया जाता है, जीवाणु को जो नष्ट करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में स्थित कौन सी रक्त नलिका द्वारा रुधिर आहार नाल के विभिन्न भागों में आता है, तो कौन सा होगा, तो यकृत निवाहिका शिरा द्वारा विभिन्न भागों में आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, तो मुख में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च पर क्रिया करता है, तो टाइलिन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का स्वांगीकरण क्या है, तो पचे हुए भोजन का शोषित होकर रक्त में मिलना क्या है कि भोजन का स्वांगीकरण कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में यूरिया व यूरिक अम्ल को पृथक किया जाता है, तो किस में किया जाता है, यकृत में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि शरीर में सेम के बीच के आकार की वैगनी ग्रंथि कौन सी होती है, तो प्लीहा होता है। क्या होता है, प्लीहा होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलाप्सिन पाया जाता है। ए इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलोस्टॉमी क्या है, तो यह मल विसर्जन के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन क्या है, कोलोस्टॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्वाशय डेओडिनम में कैसी आकृति का होता है डेओडिनम, तो यू आकार की आकृति का होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में भोजन की गति कीड़े के रेंगने की भांति होती, तो आमाशय में होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में मुख से लेकर मलद्वार तक भाग को कहते हैं, तो आहार नाल कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का मुख्य अंग नहीं है, तो उत्सर्जन अंग नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख में किस पोषक तत्व का पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होता है कि प्रारंभ हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार के पोषक तत्वों का अवशोषण पाचन के किस भाग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत के विषय में सत्य है, तो यकृत के विषय में क्या सत्य है, तो यह आहार नाल का एक भाग है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।